नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे बुद्ध के विनय पिटक के पहले 4 सूत्रों के बारे में। ये सूत्र न केवल बौद्ध संघ के नियमों की नींव हैं, बल्कि एक अनुशासित और संयमित जीवन की दिशा भी देते हैं। हर सूत्र का पाली श्लोक, उसका सरल हिंदी अर्थ, उसके रचने का कारण, समय और उद्देश्य तथा अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पराजिका सुटा 1 योपना भिक्खु भिक्खुम पटिमुखा थपानयावा नना संवसकमाम करोटी अनापाटी। परिचय। यह विनय पिटक का पहला सूत्र है, जो भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित है। इसमें वर्णन किया गया है कि यदि कोई भिक्षु संघ के नियमों के तहत किसी अन्य भिक्षु को अलग करता है, तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। यह न्यायिक प्रक्रिया को वैध बनाने हेतु एक मूलभूत नियम है। हिंदी में अर्थ। यदि कोई भिक्षु संघ के नियमों के अनुसार किसी अन्य भिक्षु को निष्कासित करता है, तो यह दोष नहीं माना जाएगा। यह धर्मानुसार कार्य करने की स्वीकृति देता है। उद्देश्य और आवश्यकता। संघ में अनुशासन बनाए रखने हेतु नियमों का स्पष्ट होना आवश्यक था। यह सूत्र न्यायपूर्ण निष्कासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निर्णय पक्षपात से मुक्त हो। किसने और कब लिखा? यह नियम स्वयं भगवान बुद्ध ने संघ की अनुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बनाया था। इसे उपालिथेर ने पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में विनय पिटक में दर्ज किया। निष्कर्ष। इस सूत्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म सम्मत निर्णय लेते समय डर या संकोच नहीं होना चाहिए। संघ की पवित्रता बनाए रखने हेतु न्यायपूर्ण आचरण अत्यंत आवश्यक है। पाराजिका सूटा 2 योपना भिक्खु संचरितम अपजित्वा यथाधमाम न पटिकरोति संघादिशम अपानो होती। परिचय। यह सूत्र भिक्षुओं द्वारा यौनाचार करने के गंभीर अपराध से जुड़ा है। बौद्ध संघ में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि कोई भिक्षु यह अपराध करता है और प्रायश्चित्त नहीं करता, तो वह संघादिशस दोषी होता है। हिंदी में अर्थ। जो भिक्षु यौनाचार करता है और उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं करता, वह संघ से निष्कासित होने योग्य अपराध करता है। उद्देश्य और आवश्यकता। भिक्षु जीवन त्याग और संयम पर आधारित होता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो इससे संघ की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इस सूत्र का उद्देश्य भिक्षुओं में ब्रह्मचर्य पालन के महत्व को बनाए रखना है। किसने और कब लिखा? इस नियम की आवश्यकता तब पड़ी जब कुछ भिक्षुओं ने अनैतिक आचरण करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने इसे ऐसे आचरण को रोकने के लिए स्थापित किया। निष्कर्ष। इस सूत्र से यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं का मूल धर्म है और उसका उल्लंघन गंभीर अपराध है। पाराजिका सूटा 3 योपना भिक्खु अधिनदानम अधियाति सो पराजिको होटी। परिचय। यह सूत्र चोरी जैसे अपराध को लेकर है। यह संघ के सदस्यों को ईमानदारी और अपरिग्रह की शिक्षा देता है। भिक्षु को केवल उतना ही रखना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। हिंदी में अर्थ। जो भिक्षु बिना अनुमति के किसी वस्तु को लेता है, वह गंभीर अपराध करता है और संघ से निष्कासित किया जाता है। उद्देश्य और आवश्यकता। चोरी जैसे कर्म से संघ की छवि धूमिल होती है और समाज में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। अतः इस नियम द्वारा भिक्षुओं को अनुशासन में रहने और वस्तुओं के प्रति आसक्ति से बचने का निर्देश दिया गया। किसने और कब लिखा? बुद्ध ने यह नियम तब बनाया जब किसी भिक्षु द्वारा चोरी की घटना हुई। उपालिथेर द्वारा इसे संकलित किया गया। निष्कर्ष। ईमानदारी और अपरिग्रह ही एक भिक्षु की सच्ची संपत्ति है। इस सूत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है। पराजिका सूटा 4 योपना भिक्खु मनुसा विगाहम अमगंधम अपजित्वा सुपराजिको होठी। परिचय। यह सूत्र हिंसा और हत्या जैसे अपराध से संबंधित है। यह अहिंसा की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भिक्षुओं का जीवन करुणा और दया से परिपूर्ण होना चाहिए। हिंदी में अर्थ। जो भिक्षु जानबूझकर किसी मानव की हत्या करता है, वह संघ से निष्कासित किया जाता है। उद्देश्य और आवश्यकता। इस नियम का उद्देश्य यह था कि भिक्षु अहिंसा के मार्ग पर चलें। कोई भी हिंसक कृत्य संघ की मर्यादा के विपरीत है।
किसने और कब लिखा? जब एक भिक्षु ने आत्महत्या में सहायता की, तब यह नियम बुद्ध द्वारा लागू किया गया। निष्कर्ष, अहिंसा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यह सूत्र उस सिद्धांत की रक्षा करता है। साथियों, हमने विनय पिटक के पहले 4 सूत्रों को विस्तार से समझा। ये सूत्र न केवल भिक्षुओं के आचार संहिता को निर्धारित करते हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में सत्य, संयम, करुणा और अनुशासन की प्रेरणा देते हैं। इन नियमों में छिपी गहराई से यह स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध केवल आध्यात्मिक पथ ही नहीं, बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की नींव भी रख रहे थे। आशा है कि यह वीडियो आपको ध्यान, विचार और अभ्यास के लिए प्रेरित करेगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।